जन्म से ही दिल की बीमारियों को लेकर गंभीर रूप से जूझ रहे बच्चों के लिए पलवल का सत्य साई संजीवनी अस्पताल वरदान साबित हो रहा है, जहां बच्चों को दवाइयों से लेकर सभी सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। जन्म से ही दिल की गंभीर बीमारियों के साथ पैदा होने वाले बच्चों के लिए देश में एक ऐसा भी अस्पताल है जो वरदान साबित हो रहा है। इस अस्पताल में न केवल बीमार बच्चों के लिए दवाएं, इलाज, जांच और सर्जरी सभी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं, बल्कि बीमार बच्चों को इलाज के लिए जाने वाले माता पिताओं और परिजनों के रहने और खाने का इंतजाम भी करता है। खास बात ये है कि इस अस्पताल में एक भी कैश काउंटर नहीं है। यहाँ किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। यहाँ सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। यह अस्पताल हरियाणा के पलवल स्थित बघौला में बना श्री सत्य साई संजीवनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर चाइल्ड हार्ट केयर सेंटर है। आंकड़े बताते हैं कि अपने देश में हर साल 2,40,000 नवजात बच्चे हृदय संबंधी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं। चूंकि बच्चों के होने के कारण इसकी जानकारी देरी से मिल पाती है, ऐसे में कुछ ही समय में यह गंभीर हो जाता है। लिहाजा ज्यादातर मामलों में विशेषज्ञों के द्वारा इलाज और सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वहीं ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी, आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति और डॉक्टरों तक पहुंच कम होने के कारण ज्यादातर बच्चों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। निजी अस्पतालों में दिल की बीमारियों के इलाज का खर्च में इलाज में बाधा बनता है। ऐसे में ये अस्पताल काफी राहत देने वाला है। संजीवनी अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सी श्रीनिवास ने बताया कि भारत में इसी तरह के 2 और अस्पताल भी जन्मजात हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से एक रायपुर और दूसरा महाराष्ट्र के नवी मुंबई में है। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल पलवल में दिल के रोगों से संबंधित सभी आधुनिक और बेहतरीन किस्म की मशीन और उपकरण मौजूद हैं। यहाँ तक कि जो सुविधाएं इस अस्पताल में हैं, ऐसी कई सुविधाएं मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में भी नहीं हैं। यहाँ भारत के किसी भी कोने से मरीज आ सकते हैं, सभी को इलाज दिया जाता है। यहाँ इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव कैथ हस्तक्षेप दोनों ही प्रकार की सर्जरी की जाती है। हाँ जी, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम तारा कपूटी है। मैं उत्तराखंड से आया हूँ और मेरी बच्ची के दिल में छेद और एक अलग से नस टाइप की निकल गई थी, जो शरीर में खून जाने से रोक रही थी। और तो मैं उत्तराखंड का एकदम दूरस्थ क्षेत्र का हूँ, चाइना बॉर्डर से लगा हुआ हमारा गांव है। तो मेरी बच्ची प्राइमरी स्कूल में पढ़ती, सरकारी स्कूल में पढ़ती, आदर्श मॉडल स्कूल में पढ़ती है जो सरकारी है। तो आरबीएस की टीम आती है तो बच्चों का चेकअप होता है वहाँ पे। तो उनके द्वारा आशंका जताई गई कि आपके बच्चे के दिल में छेद है और साउंड आ रही है। जब आला वो किया तो उसके बाद प्राथमिक उपचार उन्होंने प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट के लिए भेजा, तो उन्होंने भी वही आशंका जताई। उसके बाद फिर श्री श्री 1008 आदरणीय सत्य साई महाराज जी का जो है हॉस्पिटल चलता है, इनके द्वारा इनके हॉस्पिटल का एक कैंप अल्मोड़ा में लगा था। तो मुझे सौभाग्य मिला, मेरी बच्ची को सौभाग्य मिला कि उस कैंप में जाने का। तो उस कैंप में हम गए तो यहाँ की टीम आई थी, डॉक्टरों की टीम आई थी, उनके द्वारा टेस्ट किए गए। उसके बाद उन्होंने भी वही चीजें बताई। उसके बावजूद भी फिर मुझे लगा कि यार एक आध जगह और चेकअप करवा लेना चाहिए। तो मैंने बाहर प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी चेकअप करवाया, तो सेम चीजें आई। उसके बाद फिर मैंने सीएमओ ऑफिस बागेश्वर से मेरे को काफी मदद मिली। उनके द्वारा 2 पेशेंट जिला बागेश्वर से आए, जो कि गाड़ी का खर्चा पूरा लगभग 25,000 रुपए की लागत गाड़ी की आई होगी। वो हमने गाड़ी वालों से पूछा तो उन्होंने बोला बुकिंग में आ रहे हैं। तो उनके द्वारा इस हॉस्पिटल तक हमको छोड़ने का काम किया गया। उसके बाद यूं ही हम हॉस्पिटल में आए। मैं इसे हॉस्पिटल नहीं कहूंगा, एक शक्तिपीठ का काम जैसी अनुभव मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, हृदय से मेरी आवाज निकल रही है। अच्छा, क्या नाम है?
मेरी बच्ची का नाम आलिया है, मैं इसकी मामा हूँ और मैं बिहार नवादा से आई हूँ। ये जब 6 मंथ की थी तभी पता चल चुका था और नवादा में महेश कुमार नाम के डॉक्टर हैं, उनके पास हम इलाज करवाए थे। वो उसी टाइम बता दिए थे कि बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम है। फिर मैं पटना गई, पटना में उत्पल कांसराना है, वो डेट अभी कर चुके हैं 1 साल पहले, उनसे मैं दिखाई। वो 2 साल तक दवा चलाए। वो बोले कि जब तक बच्चा 10 साल की नहीं होगी ऑपरेशन इसका नहीं होगा, क्योंकि इसके शरीर में वजन नहीं है, इसका ब्लड नहीं बन पा रही है। फिर मैं आईजीएमएस पटना में दिखाई, वहां फिर गई, वहां भी 1.5-2 साल दवा चलाए, वहां भी गई। फिर जब नहीं रिकवर हुआ इसका दवा से, तो वो यहाँ के बारे में बताए कि पैबल हरियाणा में श्री सत्यनाथ संजीवनी है, वहां पे जाइए, वहां पे आपका बच्चा का इलाज होगा। फिर हम यहाँ आए, यहाँ 1.5 साल पहले हम आए और यहाँ से दवा चल रही है। फिलहाल तो बच्ची ठीक रह रही थी, फिर अचानक बीच में तबीयत फिर से खराब हो चुकी। फिर मैं आई, यहाँ 18 दिसंबर को आई थी। 18 दिसंबर को आई तो 3-4 दिन एडमिट किए। फिर यहाँ से हमको डिस्चार्ज मिल गया कि अभी सर छुट्टी पे गए हुए हैं, कोई नहीं है। फिर अभी हम 10 तारीख को आए हैं, पता नहीं अभी नंबर तो नहीं आने वाली है। और लेकिन यहाँ का रहना सहना खाना पीना बहुत बढ़िया है, मुफ्त में इलाज किया जा रहा है, यहाँ किसी तरह का दुख नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। और ये आज आप यहाँ सत्य साई में आए हैं, तो क्या प्रॉब्लम थी आपको, कैसे आप यहाँ पहुंचे? मेरे दिल में दर्द था छाती पे, वहां से इसलिए चेकअप वेकअप कराया मैंने। और जब पता चला कि हार्ट में दिक्कत है, तब हम यहाँ पाए, हम डॉक्टर ने बताई थी यहाँ पे, तब यहाँ पाए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहाँ कुछ बरौली के पास एक पीर गढ़ी वहाँ पे। क्या निःशुल्क इलाज हो रहा है या पैसा लिया जा रहा है, किस तरह का न, इलाज हो रहा फ्री में इलाज हो रहा है। है? इससे पहले कैसे आपको पता चला, इससे पहले कहाँ आपने ट्रीटमेंट किया था? हम वहाँ खैरसरा गए थे, राजस्थान जयपुर। तो कैसे पता चला आपको? यहाँ पे हमारा डॉक्टर था एक वहाँ कुछ, उसने बताया था कि कुछ दिक्कत है हार्ट में, जब यहाँ पे। अब कैसी तबीयत है आपकी, अब किस तरह का उपचार यहाँ पे हुआ है आपका? अब बहुत बढ़िया है, फ्री में इलाज हो रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या कहना चाहोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इलाज कर रहे हो, देश भर में अलग अलग हॉस्पिटल हैं आपके,